हेलो एवरीवन। औषधि कल्प 2 का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो कवर किए हैं। वहाँ पे मैंने पुष्यनुक चूर्ण, संजीवनी बट्टी, चित्रकादि बट्टी, ये सब इसके इनके सब के बारे में बताया। मतलब मैंने च्यवनप्राश तक 2 वीडियो में कवर किया है। और पिछले वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। योगाज गुगुल च्यवनप्राश, च्यवनप्राश एलएक्यू के लिए आता ही आता है। जाके वो आप पहले देख लीजिए। ये तीसरा वीडियो है। इसमें मैं सब जो बचे हैं, मस्ट टू नो और डिजायरेबल टू नो, जो भी कल्प बचे हैं वो सब कवर करूँगा। पंचगव्य घृत हो गया, गंधकाद्य मलर हो गया, पंचगुण्य तेल ये पिछले साल आया था, उसका दाढ़ीमादी अवले और ब्राह्मी घृत, ये जो भी 4-5 कल्प बचे हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा कि पहले श्लोक के बाद उसमें घटक द्रव्य कौन से है वो, उसके बाद उसका अनुपान, उसके बाद उसकी मात्रा, उसके बाद उसका काल, और अगर रिसर्च आर्टिकल में कुछ लिखना हो तो 2-3 पॉइंट वो, ऐसे अपना सीक्वेंस रहता है। तो शुरू करते हैं दाढ़ी अवलेह से। तो मैं एक एक शब्द मतलब मीनिंग बताता हूँ शब्द का, और मतलब वर्ड का, और कैसे कोरिलेट करना है, उसका एक्शन क्या होगा वो भी बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। दाढ़ीमादीम फलम प्रस्थ चतुर्प्रस्थम जले पचेत। अभी दाढ़ीमादी फल, दाढ़ीम का फल है वो एक प्रस्थ लेना है, ठीक है। उसके बाद चतुर्प्रस्थे जलम पचेत। अभी अभी आपको ये अवलेह, अभी क्या है, ये पेपर 2 है। आपको पहले पेपर 1 का जो अवलेह कल्पना है, स्नेह कल्पना है, या क्वात कल्पना है, सोरस कल्पना है, ये आनी चाहिए, वो बेसिक है। इसलिए मैंने वो सब कवर किए। अगर आपको अवलेह कल्पना के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, पहले वो कल्पना जाके देखिए कि कैसे बनते हैं। तो कल्पना, अभी जब भी अपन अवलेह कल्पना बनाते हैं ना, तो उसमें क्वात द्रव्य कौन से होता है, द्रव द्रव्य कौन सा होता है, मधु द्रव्य कौन सा होता है, प्रक्षेप द्रव्य कौन सा होता है, ये अपने को पता रहना चाहिए, तभी अपन आगे का समझ सकते हैं। तो अभी दाढ़ी अवलेह पढ़ रहे, तो दाढ़ीमादी फलम प्रस्थ, तो क्या लेना है, दाढ़ी एक प्रस्थ लेना है। जलम प्रस्थम चतुर्प्रस्थम जलम पचित, 4 प्रस्थ क्या लेना है, जल लेना है। अभी क्या बोला आगे, चातुर्भाग कषाय अस्मिन। अभी क्या है, चातुर्भाग मतलब 1/4 उसको बचाना है, शेष रखना है। कषाय अस्मिन शर्करा प्रस्थम बचा। अभी और उसमें शर्करा कितना डालना है, एक प्रस्थ डालना है। उसके बाद है सब द्रव्य, क्वाथ द्रव्य, नागर मतलब शुंडी, पिपली हो गया, मूलम कना मतलब पिपली मूल हो गया, धान्यकम दीपकम, दीपकम यानी अजमोदा, जाति फलम जाति पत्र, ठीक है, मरीच, जीरक और तुगा, ये हो गए एक लाइन। फिर विजया निम्ब पत्र, समंग और कटु श्यामल की शालमली, ठीक है। तो ये हो गया ये द्रव्य। उसके बाद अरलवती विषा पाठा लवंग पृथक फलम। अरलवती क्या होता है, अरलू का जो होता है द्रव्य वो, विषा मतलब अति विषा, पाठा और लवंग पृथक फलम। और एक कितने लेने हैं, एक पल लेने सभी द्रव्य। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, मतलब 18 द्रव्य लेना है पृथक फलम। ये सब द्रव्य लेना है, एक एक मतलब एक एक पल सभी को लेना है। अभी उसके बाद क्या है, घृतस्य मधुना प्रस्थम सर्वलेह विपाचय। तो घृतस्य मधुना, जो मधु है अपना और घृत है वो एक प्रस्थ लेना है, दोनों एक एक प्रस्थ लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक प्रस्थ यानी कितना होता है, 64 तोला। तो आपको जब अवलेह कल्पना पढ़ोगे आप, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब द्रव्य लेते हैं, क्वाद द्रव्य लेते हैं, उसके बाद मधु द्रव्य लेते हैं, उसके बाद अपन लेते हैं प्रक्षेप द्रव्य, ऐसे सीक्वेंस से डालना पड़ता है। और मधुर जो अभी मधु है अपना, जो सबसे लास्ट में डालते हैं जब वो स्वांगशित हो जाता है तब, ठीक है। तो दाढ़ीमादि फलम प्रस्थम चतुर्प्रस्थम जले पचेत, चतुर्भागम कषाय अस्मिन् शर्करा प्रस्थमेव च, नागरम पिपली मूलम कना धान्यकम दीपकम, जातिफलम जातिपतम मरीचम जीरकम तुका, विजया निम्बपत्रम समंगा कटुषांगुली, अरवती विषा पाटा लवंग पृथक्फलम, घृतस्य मधुन प्रस्थ सर्वलेह विपाचयेत, दाढ़ीमावलेह नामम ज्वर अतिसार नाशनम। तो ये ज्वर अतिसार में योग रत्नाकर में ज्वर अतिसार में आया है। तो ये आपको मैंने बता दिया श्लोक, उसके द्रव्य,
आप अगर ट्रिक से याद करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं श्लोक से बता दिया, ट्रिक आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। पर क्या लिखना है वो तो अपने को पता रहना चाहिए। अपन ने इतना भी लिख दिया कि दाढ़ी आदि फल एक प्रस्त होता है, मेन तो चीज़ पता रहनी चाहिए। जल 4 प्रस्त होता है, शर्करा 1 प्रस्त होता है। उसके बाद जल जल को 1/4 तक सीमित मतलब शेष रखना है। उसके बाद द्रव्य है जो भी, एक वात द्रव्य जो भी मैंने बताया, नागर पिपली मूलम कणा धान्यकम दीपकम जातिफलम जातिपदम मरीचम जीरकम तुका, ये कितने लेने हैं, सब एक एक पल लेने हैं। घृत और मधु लेना है 1 प्रस्ता, ठीक है। अभी इसमें प्रक्रिया नहीं लिखना है कि कैसे बनाते हैं, वो अपन ने फर्स्ट पेपर में लिख दी। तो फर्स्ट पेपर का मैंने सब टॉपिक कवर कर दिया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अभी आगे का समझने के लिए अपन टर्मिनोलॉजी समझते हैं कि एक ड्रोन मतलब क्या होता है। 1024 तोला होता है, जो कि 12 kg 288 ग्राम होता है, ठीक है। 288 ग्राम होता है, ठीक है। 288 ग्राम 12.288 ग्राम, ठीक है। एक प्रस्त कितना होता है 64 तोला, और एक तोला मतलब कितना होता है 12 ग्राम या 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद एक पल कितना होता है 4 तोला, और एक तुला मतलब क्या होता है 100 पल, और 100 पल यानी 4.8 किलोग्राम, ठीक है। तो मैंने आपको ये बेसिक तो भी आना चाहिए, ये सब आप लर्न कीजिए, ठीक है। ये तो बहुत इजी मतलब इजी है, महान परिभाषा में ये बेसिक है। आपने एक बार ही लिख दिया, और कैसे ग्रंथोक्त टर्मिनोलॉजी लिखी ना, तोला द्रोण द्रोण प्रस्त तो अच्छा लगता है, वो ग्राम ग्राम में लिखते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। जिसमें ग्राम पता है AFI ने, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दाड़िम अवलेह हो गया। तो दाड़िम अवलेह में ज्वर अधिकार क्या है, कौन से ज्वर में यूज होता है, वो मतलब व्याधियों में यूज होता है। दाड़िम ज्वर अतिसार आमद शूल और शोक में। अब कैसे यूज होता है, दाड़िम क्या होता है, ग्राही होता है, दीपन होता है, रुच्च होता है, ज्वर नाशक होता है, ठीक है। इसलिए और त्रिकट है उसमें, लवंग है, वो क्या होता है अग्नि दीपन करता है, ठीक है। और समंगा अतिविषा पाटा भंगा लवंग है, ठीक है। विजया मतलब होता है भंगा, ठीक है। जो है ना विजय अपनी, ये होता है भंगा। तो ये क्या करती है, अतिसार नाशक होता है, ग्राही होती है, ये अपने को याद रखना है। और नींबू पत्र क्या होता है ज्वर नाशक। इसकी मात्रा क्या है 6 से 12 ग्राम, ठीक है। अभी हमेशा याद रखना है कि अवली आ गया, ये आ गया, तो अपनी उसको मात्रा 1 तोला रखना है बस। कोष्ण जल या दूध के साथ लेना है। ये एंटीपायरेटिक एंटी एंटीडायरल और क्या बोलते उसको, पांडु में भी इसका यूज होता है, एंटी डायरियल के जैसे यूज होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी इम्यूनोमोडुलेटरी की तरह यूज होता है। तो देखो ये रिसर्च का है ना, ये अपन अपने मन से कुछ भी थोड़ा सा लिख सकते हैं, इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, जो मैं बता रहा हूँ अनुपान है, कब लेना है कब नहीं लेना है, भी 2 से 3 बार लेना है, सुबह और शाम, दूध के साथ लेना है, ठीक है। मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी अपन औषध सेवन काल भेषज काल बोलते हैं, तो व्यान उदान ऐसे बोलना है अपने को। व्यान काल कब, जब दोपहर के खाने के बाद, और उदान काल कब, रात के खाने के बाद, ठीक है। तो दाढ़ी अवल ये मैंने आपको सब बता दिया। अभी देखते हैं ब्राह्मी ग्रोथ, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि यही मैं जो एक्सटर्नल आए थे वाइवा में, उनको मैंने यही बताया था कि सब जन आरोग्यवर्धनी सूचक यही बताते थे, तो मैंने ब्राह्मी ग्रोथ बताया था, तो खुश हो गए थे। तो ब्राह्मी प्रस्तो स्वरसात ब्राह्मण, अभी 2 प्रस्त क्या लेना है, स्वरसात ब्राह्मण। स्वरसात ब्राह्मण यानी ब्राह्मी का स्वरस लेना है 2 प्रस्त। उसके बाद क्या है, घृत प्रस्तम च साधितम, घृत कितना लेना है 1 प्रस्त। अभी इसमें क्वाथ द्रव्य डाले पड़ेंगे ना, तो फिर क्वाथ द्रव्य कौन से, योशम श्याम श्यामा त्रिवृत्तम। श्यामा मतलब क्या होता है, श्याम यानी विग्रह, श्यामा यानी पिंपरी, श्यामा त्रिवृत्तम, श्याम यानी क्या बोलते हैं उसको, मरीच, कृष्ण यानी मरीच, और कृष्ण यानी ना बस एक मात्रा का फर्क है, कृष्णा यानी पिंपरी, कृष्ण यानी मरीच, जैसे श्याम यानी मरीच, श्यामा यानी पिंपरी, ठीक है। त्रिवृत्त दंती शंखपुष्पी कितना होता है 2, 1 2 3 4 शंखपुष्पी। और नृपन ध्रुवे मतलब होता है अपना आरगवत। सप्तला, उसके बाद कृमि हरो मतलब होता है विडंग, कि कल्किस्ते अक्ष संहिते। अब इसका कल का बना है, अक्ष मतलब होता है 12 ग्राम। देखो द्रव्य क्या है, एक अक्ष लेना है, सभी एक अक्ष लेना है, तो 12 ग्राम होता है अक्ष संहितम। फलम रुद्या प्रपुंजित परम मात्रा चतुष्फलम,
अभी इसकी मात्रा क्या है, 1 पल, ठीक है, और परम मात्रा क्या है, 4 पल। तो अभी यूज किस में होता है, उन्माद कुष्ठपस्मारहरम वंद्या सुतप्रदम वाक् स्वर स्मृति मीधा कृतम धन्यम ब्राह्मी घृतम श्रुतम, धन्यम ब्राह्मी घृतम श्रुतम, ठीक है। तो अभी इसकी फलश्रुति में क्या है, उन्माद कुष्ठ पस्मार हर है ये, वंद्या सूतप्रदम जो वंदित्व, जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसको सूत, सूत यानी बच्चा प्रदान करता है, मतलब गर्भ जो जिसको बच्चा नहीं रहता, मतलब वंध्यत्व की जो है पेशेंट, उसको सूत प्रदान यानी उसको बच्चा होने में मदद होता है, ठीक है, मतलब वो पैथोलॉजिकल कंडीशन होंगी तो। वाक स्वर स्मृति मेधाकृत, स्वर अच्छा करता है, ठीक है, स्मृति अच्छी करती है, मेधा बढ़ाती है, कौन, ब्राह्मीकृत, धन्यम ब्राह्मीकृतम स्वतम, इसको ही इसलिए ऐसी मतलब धनवान है ब्राह्मीकृत, इसलिए इसको ब्राह्मीघृतम स्मृतम ऐसा मतलब बहुत बड़ा दर्जा दिया है। तो मैंने आपको सब बता दिया कि क्या क्या लेना है, ब्राह्मी स्वर 2 प्रस्थ, घृत 1 प्रस्थ, और जो अन्य द्रव्य है वो 1 अक्ष लेना है, ठीक है। पलम 1 पल उसकी मात्रा है और 4 पल उसको मतलब परम मात्रा है। द्रव प्रस्थो सुरसात ब्राह्मण घृतम प्रस्थम च साधितम योश्च श्यामातिरुक्तम दंति शुकम द्रुतम दुबे स सप्तला कृमि हरौ कल्किस्ते अक्ष संहितम पलम रुद्या प्रमुंजित परम मात्रा चतुष्परम उन्माद कुष्ठ पस्मारहरम वंद्या सुतप्रदम वाक सुर स्मृति मेधा कृत धन्यम ब्राह्मी कृतम स्मृतम। अष्टांग हृदय उत्तर स्थान का ये श्लोक है, तो आपको ये आना चाहिए। तो ये हो गया श्लोक, द्रव्य बता दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद अभी पढ़ेंगे अपन किस में यूज होता है, ब्राह्मी, अपस्मार, उन्माद, वंध्यत्व, कुष्ठ, वाक स्वर और बुद्धि दौर्बल्य में इसको यूज होता है। अभी क्या होता है, ब्राह्मी क्या है, मेध्य है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, स्मृति, बुद्धि, अग्नि ओज वर्धक होती है, मज्जा धातु और स्रोतस को जो होता है शोभ वो कम करते हैं। मज्जा धातु का जो स्रोतसों में शोभ होता है, मतलब उसके शोभ होने से अपस्मार उन्माद का ऐसे वेग आते हैं, उसको शांत करता है कौन, ब्राह्मी। तो इसलिए 12 ग्राम 1 पल, एक तोला बोला इधर, पर परम मात्रा क्या है, 4 पल है, अपने को याद रखना है। एमसीक्यू के लिए कभी कभी पूछते, पर ये मतलब एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं है वैसे, ठीक है। फिर उसके बाद कोष्णजल और दूध इसका अनुपान है, प्रात और सायंकाल को लेना है, ठीक है। उसके बाद ये एंटी डिप्रेसेंट, साइकेट्रिक इफेक्ट, लर्निंग एंड मेमोरी इनहांस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मैंने आपको ब्राह्मी घृत बता दिया। अभी चलते हैं पंचगव्य घृत, ये जो सबका फेवरेट होता है, क्योंकि इसमें जो गो माता से जो प्राप्त होता है 5 द्रव्य, उसका होता है गोमय स्वरस, क्षीर हो गया, उसके बाद दधि, मूत्र और श्रुतम हवि। श्रुतम हवि मतलब क्या होता है पता क्या, जो भी अपन हवन में डालते हैं घृत, ज्यादातर घृत ही डालते हैं, तो उसको बोलते हैं मतलब श्रुतम हवि। हवि मतलब यानी जो हवन में यज्ञ में डालते हैं उसको बोलते हैं घृत। अपस्मार जर उन्माद कामरा अनंतरम पिपेत, किसको नाश करता है, अपस्मार, ज्वर को, उन्माद को और कामरा को अनंतरम पिपेत, इसलिए इसको बोला है पंचगव्य घृत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तो भी बहुत मार्केटिंग चलती है। अभी देखो हवन में घृत क्यों डालते हैं, हवन करना, यज्ञ करना अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे सर ने बताया था कि अपन किसकी जो कामना करते हैं तो अपन हवन करते हैं उसके लिए, तो साक्षात जो देवता आती है सूक्ष्म रूप में, वो अपने को दिखते नहीं है, अपन उतने कैपेबल नहीं रहते कि अपन उनको देख पाए, तो अपन घृत डालते हैं। तो अग्नि का काम क्या है, अग्नि क्या है, वो मतलब एंटिटी नहीं है कि अपने पेट में ऐसे आग जलती है, ऐसा नहीं है। अग्नि होता है जो ट्रांसफॉर्म करे, रस से रक्त में, रक्त से मांस में मेद में, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो करता है ट्रांसफॉर्मेशन, उसको अग्नि कहते हैं। अग्नि ऐसे नहीं धधकती ज्वाला की तरह होती है, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है। जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है उसको अग्नि कहते हैं। तो जब अपन हवन में घृत डालते हैं तो घृत कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, जो सूक्ष्म रूप में आता है, फैलता है इन्वायरमेंट में, और जो भी देवता आती है, ठीक है, प्रॉपर रूप से करना पड़ता है उसके लिए हवन। देवता आती है, वो उसको ग्रहण करके अपने को यथा इच्छा जो चाहिए वो देते हैं। अपन अगर मांगे उनको कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो वो उतना ही देती है, मांगना नहीं पड़ता कभी भी, तो वो हमेशा ज़्यादा ही देती है। तो ऐसा हमारे सर ने बताया था, तो बहुत अच्छी बात कही थी कि ट्रांसफॉर्मेशन जब अग्नि पढ़ रहे थे हम, तो ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट था।
तो अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि पंचगव्य अपस्मार, ज्वर, उन्माद और कामना में यूज होता है। कैसे होता है? उसमें गोमय मतलब कभी कभी ग्रंथ में कपिला गाय का भी वर्णन आता है। तो ऐसा कपिला गाय के बारे में क्यों पता है? क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ गाय थी। ऐसे तो उसका जो भी पंचगव्य पंचद्रव्य है, उससे उससे यूज करने से अपस्मार, ज्वर, उन्माद और कामला का नाश होता है। एक एक तोड़ा उसका प्रमाण है। कोष्ण जल और दूध के साथ लेना है। प्रातः सायंकाल में अपन लेते हैं। ठीक है, तो ये अपन वाइवा में बता सकते हैं। एक श्लोक याद करके आओ तो वो बच्चे यही करते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं पंचगुण गुण तेल। ये पिछले साल आया था पेपर में। तो मतलब बच्चों लोगों ने छोड़ दिया था क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा ये है ना, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है। मतलब इससे इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, और ये डिजायबल टू नो था और इससे क्वेश्चन आया था। तो मैं इसके आपको द्रव्य याद कराता हूँ। ठीक है, ये त्रिफला होता है। त्रिफला हमेशा मतलब देखो, त्रिफला नींबू पत्र और निर्गुंडी पत्र सब 180 180 180 ग्राम लेना है। इसको क्वाथ बनाना है। पर कैसे बनाना है देखो, त्रिफला कितना लेना है? 60 ग्राम आम्ल की, विविध की और हरित की जो होता है वो 60 ग्राम लेना है इक्वल मात्रा में। नींबू पत्र लेना है 180 ग्राम। निर्गुंडी पत्र लेना है 180 ग्राम। इसका क्वाथ बनाना है। ठीक है, इन सबका क्वाथ बनाना है। तो अभी क्वाथ में पानी का प्रमाण कितने देते हैं? 8% मतलब 4.32 लीटर। तो और उसको 1/4 शेष रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी ये आपको पंचगुण तेल कैसे बनाते हैं तो अपने को जो है स्नेह कल्पना वो मैंने पढ़ाई है। तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। पेपर 2 में क्या है, बस अपने को द्रव्य का प्रमाण लिखना पड़ता है। कैसे बनाते हैं वो नहीं पूछते, पेपर 1 में पूछते हैं वो। ठीक है, उसके बाद तिल तेल लेना है 960 ml। ठीक है, अब ये AFI का है। इसका मतलब रेफरेंस कहीं पे मुझे तो नहीं मिला, शायद आपको मिले तो देख लीजिए। तो AFI के हिसाब से जो होता है तो वो 960 ml होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉलिड मतलब जो होता है घन घन स्वरूप बनाना है। तो उसमें मधुशिष्ट, सरला, शीला रस, शीला जतु मतलब शीला रस यानी शीला जतु, राड़ यानी जो धूपन देने के लिए होता है ना वो। उसके बाद शुद्ध गुगुल डालते कितना? ईच सभी 48 ग्राम यानी एक पल डालते। 1 2 3 4 5 द्रव्य है। ठीक है, और कर्पूर डालते हैं 60 ग्राम जो कैंपर होता है। ठीक है, उसके बाद अभी तारपीन तेल, नीलगिरी तेल और केजो पुट्टी तेल। अब ये तेल, अभी इतना तो तेल है पंचगुण तेल, इसमें ये याद नहीं रहता कि इसमें क्या है। ठीक है, तो ये तेल कैसे याद करना है? तनिक तनिक पास आओ तो तनिक, तारपीन तेल, नीलगिरी तेल और केजो पुट्टी तेल। ये सब सब क्या करना है? ये 30 ml, ये 30 ml। ठीक है, सब मिलाकर 90 ml। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या डालते हैं। त्रिफला, नींबू पत्र, निर्गुंडी पत्र, इसका स्वाद बनाना है। ठीक है, तिल तिल लेना है। मधुशिष्ट, सरला, शीला रस, राड़ और शुद्ध गुगुल ये लेना है एक पल। ठीक है, उसके बाद 3 तेल हो गए अन्य, तारपीन तेल, नीलगिरी तेल और केजूपुट्टी तेल, तनिक, और कपूर डालना है 60 ग्राम। बस यही अलग है, तो इसको याद रखिए। अब ये यूज कहाँ होता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, पिछले साल पेपर में आया था। तो ये पंचगुण तेल संधिवात, कर्णशूलहर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्णरोपण, ठीक है, इसमें यूज होता है। अभी क्यों यूज होता है? अतिक्त कटु प्रधान द्रव्य है इसमें। गुगु, निर्गुंडी, सरला, शीरा, निर्यास है। ये वाद्य शामक होते हैं, वेदनाहर होते हैं। ठीक है, इसलिए अभी ये तो बाह्य उपचार अर्थ है, मतलब अभ्यंग के लिए, कर्ण पूरण के लिए होता है। तो ये आवश्यकता अनुसार अपने को लेना है दोनों। ठीक है, तो इसका अनुपान और ये मात्रा मतलब आवश्यकता अनुसार अपने को जितना चाहिए उतना लेंगे। अब ये क्या होता है? स्किन पेनिट्रेशन होता है इसमें। ठीक है, एंटी इंफ्लामेटरी और पेन रिलीजिंग मतलब फैक्टर होते हैं इसमें, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन लिख सकते हैं, मतलब हम ये तो कॉमन है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सभी जो ये है ना, अपन मैं कल पढ़ रहा हूँ, इसके लिए कॉमन है कि ये द एक्टिव इंग्रेडिएंट आर ऑब्जर्व इन जीआईटी ट्रैक्ट। उसके बाद द एक्शन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट आर डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, द एक्टिव कंपाउंड अंडरगो द मेटाबॉलिज्म, लीवर हो गया, किडनी हो गया। उसके बाद एक्सक्रीशन का होता है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबोलाइट्स आर एलिमिनेटेड मतलब बाहर निकल जाते हैं। कहाँ से? रीनल एक्स्ट्रा हो गया, फीकल एक्सट्रैक्ट हो गया, तो उससे बाहर निकल जाते हैं। तो अपने को एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और
एक्सट्रीशन, ये तो फार्माकोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट है, वो आपको आ जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। तो ये पंचगुण तेल हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं कुटजारिष्ट और अशोकारिष्ट की ओर। तो अभी दो ही टॉपिक रह गए। अभी कुटजारिष्ट पढ़ते हैं पहले। अभी कुटजारिष्ट, कुटज का काम क्या होता है अपने को पता रहना चाहिए, उससे ही अपन समझ जाते हैं कि ये क्यों मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। तो कुटज क्या होता है, संग्रही गुण युक्त होता है, दीपन, पाचन, उष्ण और द्रव्य शोषण वाला होता है, इसलिए अतिसार, वैसे रत्नावली अतिसारी नाम है। तो कुटजारिष्ट में क्या है, तुला कुटजम मूलस्य, एक तुला लेना है। तुला यानी होता है 100 पल, ठीक है। तुला मूलस्य, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी का अर्ध तुला। अभी अरिष्ट और आसव, इसका भी मैंने आपको संधान कल्पना में बताया। मैंने बोला ना कि कल्पना मतलब पेपर 1 से सब रिलेटेड है, तो आपको पेपर 1 का सब आना चाहिए टॉपिक, तभी जाके ये समझ में आएगा, ठीक है। तो तुला कुटज मूला, कुटज मूल कितना लेना है, एक तुला लेना है, ठीक है। उसके बाद जो होता है 100 पल, 100 पल यानी 4.8 किलोग्राम। उसके बाद मृद्वी का अर्ध तुला, ये हो गया मधुर द्रव्य। मधुर द्रव्य क्या है, मृद्वी का आधा तुला लेना है, ठीक है। मधु का पुष्प, काश्मोरियो भागीन दशपलो उन्मितम। अभी क्या, मधु पुष्प और काश्मीरी होता है, मधु पुष्प और काश्मीरी, और 10 पल लेना है ईच, ठीक है। उसके बाद चतुर्द्रोण अंबस यानी पानी, चतुर्द्रोण मतलब होता है 4 पल, 4 द्रोण, ठीक है। तो जल लेना है 4 द्रोण और उसको 1/4 शेष रखना है, मतलब 1 द्रोण। पक्त्वा द्रोणश्च एव अवशेषितम धातक्या, एक मतलब 1 द्रोण अवशेष रखना है, ठीक है। उसके बाद धातक्या विशंति पल, धातकी कितना लेना है, विशंति पल यानी 20 पल, और गुडस्य च विशंति पल गुडस्य च तुला शिपेत, और 1 तुला क्या लेना है, गुडस्य च तुला शिपेत। मांस मात्रेन शीतो भांडे कुटजारिष्ट संगीता, और 1 मास तक अपने को उस मतलब बर्तन को रखना है, तब जाके कुटजारिष्ट बनता है। तो मैंने आपको सब बता दिया, तुला कुटज मूलस्य, मृद्वी का अर्ध तुला तथा मधु का पुष्प काश्मीर भागान 10 मूल उन्मित। चतुर्द्रोण अंबस यानी पानी, पक्त्वा द्रोण च एव अवशेषितम। उसके बाद धातक्या विशंति पलम गुडस्य च तुलाशित, मांस मात्र स्तो भांडे कुटजारिष्ट संगीतम, वैसे रत्नावली अतसर। तो क्या है, कुटज मूल 1 तुला, मृद्वी का आधा तुला, मधु का पुष्प काश्मीरी 10 पल होता है ईच। उसके बाद जल का 4 द्रोण जल डालना है। उसके बाद धात की 20 पल, उसके बाद गुड़ 1 तुला। अभी इसमें एक है क्वाथ द्रव्य, द्रव द्रव्य और प्रक्षेप द्रव्य, और उसके बाद मधुर द्रव्य कौन सा होता है, ठीक है, ये भी मधुर द्रव्य है। तो अपने को समझ में आना चाहिए कि अपन कौन सा क्या ले रहे हैं। तो क्वाथ द्रव्य क्या ले रहे हैं, तो मैंने बताया था कि अपन जब भी बनाते हैं अरिष्ट, आसव, अरिष्ट किससे बनता है, अग्नि संस्कार से बनता है। आसव किससे बनता है, सोरस से बनता है, ठीक है। तो अरिष्ट आसव का भेद अपने को आना चाहिए। तो कुटज अरिष्ट हो गया, कैसे बनता है तो आप संधान कल्पना देख सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी कुटज अरिष्ट भी बता दिया आपको। तो ये कुटज क्या होता है, संग्रही गुण युक्त होता है, दीपन, पाचन, उष्ण और द्रव शोषण करता है, इसलिए ज्वर, ग्रहणी, अतिसार और अग्निमांद्य में इसका बहुत यूज होता है। 1 से 2 तोला इसका मतलब मात्रा है, जल के साथ लेते हैं। अभी मैंने बोला है कि जब भी आसव और अरिष्ट आया, सम प्रमाण लेते हैं जल, सम प्रमाण, ठीक है। उसके बाद खाने के बाद लेते हैं, यही चीजें खाने के बाद। व्यान और उदान, व्यान काल, उदान काल क्या होता है, मैंने भेषज सेवन काल में आपको बताया, औषधि सेवन काल में डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट होता है, ठीक है। गृहिणी में एंटी इंफ्लेमेटरी, ठीक है। हेपेटो प्रोटेक्टिव होता है ये, इसलिए ये यूज होता है बहुत, मतलब बहुत सारे वैद्य इसको सजेस्ट करते हैं। अभी कुटजारिष्ट हो गया। अभी देखते हैं अशोकारिष्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भेषज रत्नावली स्त्रीरोगाधिकार में आता है। इसमें क्या है, अशोकस्य तुलाम एक चतुर्द्रोणी जन्म पचित। अशोकस्य तुला एक का मतलब अशोक लेना है 1 तोला, उसकी छाल जो होती है। चतुर्द्रोणी जन्म पचित कितना लेना है, 4 द्रोण जल लेना है। उसके बाद 5 शेषम रसे पूर्ति, 5 शेषम मतलब इसका 4 5 से बनता है 1 द्रोण,
ठीक है। तो चार पाँच से बनता है एक द्रोण, और 4 द्रोण से बनता है चतुर्द्रोण। तो फिर एक द्रोण बचा ना, इसके बाद मतलब पादशेष एक द्रोण बचाना है, मतलब 1/4 पानी बचाना है, मतलब उसका क्वाथ बनाने की प्रोसेस है। दशे पोते मतलब उसको वस्त्र गाढ़ करना है। शीते पलशत द्वयम 200 पल क्या डालना है, दद्यात गुड़ से गुड़ डालना है 200 पल, ठीक है। धात क्या पल षोडश शीतम, मतलब और धात कितनी डालनी है, षोडश सिंह का मतलब होता है 16 पल। उसके बाद अजाजी मुस्तल शुंठी दारू उत्पल फलत्रिकम, दारू मतलब देवदारू अपना, उत्पल मतलब कमल, और फलत्रिकम मतलब होता है त्रिफला। उसके बाद आम्रस्ति मतलब आम्र। उसके बाद जीरकम वसा चंदन च विनिशिपेत चूर्ण इत्वा पलांशेष तो भांडे धापे। एक पल डालना है सभी। अभी क्या है, कौन कौन से द्रव्य है मैंने बता दिया आपको कि अजाजी, दारू, आम्र, मुस्त, उत्पल, जीरक, शुंठी, उसके बाद त्रिफला, वसा और चंदन। अब ये मैंने बता दिया, सब बता दिया, उसका प्रमाण बता दिया। अशोक 1 तुला लेना है, 4 द्रोण पानी, उसको 1 द्रोण अवशेष रखना है, ये हो गया क्वाथ द्रव्य बन गया। उसके बाद गुड़ डालना है। उसके बाद ये मधुर द्रव्य है। उसकी धात की ये संधान द्रव्य है। तो संधान द्रव्य क्या है, मधुर द्रव्य क्या है, ये सब मैंने बता दिया है, पढ़ा दिया है। आपको कंसेप्ट आता ही है, इसलिए इसके मान के चलता हूँ मैं। नहीं पता है तो आप संधान कल्पना मेरी वीडियो है, वो जाके मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अजाजी, दारू, उसके बाद आम्र, मुस्तक, उत्पल, जीरक, शुंठी, त्रिफला, वासा, चंदन, ये लेना है अपने को एक एक पल सब। तो मैंने अभी आपको श्लोक बता दिया, भेषज रत्नावली अधिकार भी बता दिया। अभी ये कहाँ पे यूज होता है, अभी स्त्री रोग है तो योनि, रुजा, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, अर्श, मंदाग्नि, अरोचक, मेह और शोथर होता है। क्यों होता है, अशोक क्या होता है, कषाय रसात्मक, तिक्त रसात्मक होता है, तथा शीत वीर्य वाला होता है। तो ये पित्त शामक करता है, और कषाय रस होने के कारण स्तंभन कार्य करता है। तो ये अर्श, रक्त, पित्त, अश्रुतर में उपयोगी मतलब इसका यूज होता है। तो वही 1 से 2 तोला लेना है प्रमाण, और समजल अभी 1 गिलास में जितना अपना अशोक रिष्ट लेंगे उतना ही पानी लेंगे। और खाने के बाद ये याद रखना है, खाने के बाद खाना है। डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, हेपेटोप्रोटेक्टिव, ये भी आप लिख सकते हैं। अभी आता है लास्ट टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर टाइम खत्म हो गया तो मतलब स्टोरेज फुल हो गया तो मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये लास्ट ही बचा है। तो गंधकाद्य मलहर क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अपन सिक्त तेल, अभी सिक्त तेल बनाते कैसे है, 1:5 या 1:6 का रेशो रहता है। मतलब 1 भाग तिल तेल और 5 भाग सिक्त मतलब होता है अपना बी वैक्स, वो लेना है, ठीक है। और ये होता है, ये कब होता है और ये कब होता है, जब ये ठंडी का समय रहता है, तो ये तब रहता है, मतलब ठंडा ऋतु रहता है, शीत ऋतु रहता है, तब लेते हैं। क्योंकि जो सिक्त है वो ज़्यादा बी वैक्स वो ज़्यादा जम जाता है। और ये रहता है ग्रीष्म ऋतु में कैसे, ये अपने को ज़्यादा नहीं चाहिए रहता ना, तो ग्रीष्म ऋतु में 1/6, और अभी ग्रीष्म ऋतु में 1/6 और शीत में 1/5, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सिक्त तेल होने से। तो सिक्त तेल मतलब अपन सिक्त तेल यूज़ क्यों करते हैं, उसका घनसार मतलब कंसिस्टेंसी एकदम मोटी रहनी चाहिए, मतलब वो घन स्वरूप होना चाहिए, इसलिए अपन सिक्त तेल लेते हैं। तो सिक्त तेल बनाते कैसे मैंने बता दिया, ऑयल और बी वैक्स का रेशो है 1:5 जब शीतता रही, और ग्रीष्म 1:6 रेशो, ठीक है। अभी इसकी शेल्फ लाइफ याद रखने का, इस मलहर की 3 साल होती है। अभी बनाते कैसे, सिक्त तेल सुविमल, मतलब उसको अच्छी तरह से बनाना है सिक्त तेल को। रसतोल का संमितम, रसतोल का मतलब अभी रस कितने होते हैं, 6 रस होते हैं, रस मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो 6 रस हो गए। तो ये 6 तोला लेना है ना, बहुत मतलब जबरदस्त बात है, 6 तोला लेना है, ठीक है। अभी उसके बाद क्या है, संमितम, गंधक, गिरि, सिंदूर, तोल, अर्धम, मितम, पुतक। अभी गंधक लेना है और गिरि सिंदूर कितना लेना है, आधा तोला, दोनों आधा तोला लेना है। उसके बाद टंकन घन सारच्य पृथक मांसा द्वयो उन्मितम, तो 2 मास लेंगे, 2 मास यानी 2 ग्राम, एक मास यानी 1 ग्राम टंकुर, और घन सार होता है कपूर, तो ये 2 मास, ठीक है। तो ऐसे बनता है अपना गंधकाद्य मलहर। जल्दी से बता देता हूँ, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये रस तरंगी में आया है 8वें अध्याय में, ठीक है। पामा हर होता है ये, और आवश्यकता अनुसार मतलब जितने अपने को जरूरत पड़ेगी उतना अपन उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मलहर है, इसको सेवन नहीं करना है, तो इसकी मात्रा अपन जितना लगेंगे उतना ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्त तेल कैसे बनाते हैं,
1:5 या 1:6 का रेशो रहता है ऑयल और 20 बैग्स का, वो लेना है अपने को। उसको बोलते हैं सिक्त तेल। 6 तोला। 6 तोला कैसे है? रसतोलकम। रसतोलम मतलब मतलब मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 हो गए। तो 6 से 6 तोला, 6 तोला लेना है अपने को सिक्त तेल। और गंधक आधा तोला, गिरी सिंदूर आधा तोला, तमकन 2 मास और घनसार 2 मास। इसको सब मिक्स करके मलहर बनता है। तो मैंने आपको बहुत मेहनत से सब कुछ पढ़ा दिया हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आने वाली वीडियो में सोचूंगा मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा है। तो मैंने सब तीनों मतलब पूरा कल्प, औषधि कल्प 2 सब कवर कर दिया है। तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और इस नोट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा या बायो में मिल जाएगी आपको। तो वहाँ से जाके आप इंस्टाग्राम पे फीड पे रहता है, पोस्ट पे, रील पे नहीं रहता, पोस्ट पे आपको मिल जाएगा इसका क्या बोलते हैं उसको, नोट्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छा लगा बुरा लगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। और पेपर आए हैं या आने वाले होंगे या कभी आएंगे, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।